या फिर कोई करेंसी या फिर कंघी और साथ ही घड़ी, रुमाल, ये तमाम ऐसी चीज़ें जब ये आपको अचानक से मिलती हैं और वो भी तब जब आप किसी खास कार्य के लिए घर से निकलते हैं, तो ये चीज़ें आपको संदेश देती हैं। आज उन्हीं संदेशों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस विशेष कार्य के लिए हम जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं, ये चीज़ें हमें क्या कह रही हैं। चलिए अगले संकेत की हम बात करें उससे पहले देख लेते हैं वृश्चिक राशि। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो इसके लिए आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहता है। इसके साथ नौकरी करते हैं तो बॉस से बात कीजिए, प्रमोशन के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका है बैंगनी और भाग्य आपका साथ देगा 78%। एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों की बात की, जैसे कि आचार्य जी ने हमें पहले बताया अगर आपको सिक्का मिल जाता है, कंघी मिल जाती है, रुमाल मिल जाता है, लेकिन अगर अंगूठी के बाद अगर घड़ी आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा, इसका क्या मतलब होगा जी आचार्य जी? सुनिए जी, घड़ी अगर आप चलते चलते इत्तेफाकन आपको कहीं पड़ी हुई नजर आती है तो उसको पहले गौर से देखिए। उस घड़ी को उठाना नहीं है। अगर आपने घड़ी उठाई तो मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। आप कभी जीवन में वक्त के पाबंद हो ही नहीं सकते एंड दिस वुड बी द रीजन ऑफ योर डाउनफॉल। लेकिन घड़ी को जब आप देखते हैं, अगर तो आप घड़ी को दूर से देखेंगे, अगर तो घड़ी चल रही है तो ये समझिए कि जिस भी कार्य के लिए आप घर से निकले हैं, रिश्ते की बात करने के लिए निकले हैं, इंटरव्यू के लिए निकले हैं, या आप बिजनेस के किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो समझो कि बात बिल्कुल पक्की और ये शुभ संकेत है। लेकिन अगर घड़ी बंद है तो ये मानकर चलिए कि आप जिस कार्य में जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये आपको भगवान की तरफ से एक संकेत नजर आ रहा है। इस स्थिति में आप करें क्या? अब ये तो हम कहेंगे नहीं कि जिस काम के लिए जा रहे हैं आप रुको। आपने अपनी ही घड़ी को जो आपने धारण की हुई है, उस घड़ी को आपने 3 बार ऐसे करके कान में लगा लेना है। और आप घड़ी धारण नहीं करते तो उसी वक्त किसी से चलते चलते टाइम पूछ लीजिए तो ग्रह आपका चल जाएगा। एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो आपको बताया आचार्य जी ने घड़ी के बारे में, लेकिन अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बताएंगे आपको शुभ पहर में। इसका फायदा आप उठाइए, विशेष उपाय आपको बताएंगे। और देखिए अब अगली राशि धनु राशि। अपने रिश्तों में किसी प्रकार की कटुता आज के दिन ना रखें। इसके साथ वाहन से, जो आपका वाहन है उससे कुछ समस्या हो सकती है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य आपका साथ देगा 49%। एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए आचार्य जी, इनका भाग्यफल तो आपने अच्छा बताया, सामान्य से थोड़ा ऊपर हम इसको कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कागज, इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस के अगर आपको किसी का पासपोर्ट मिल जाए, किसी का लाइसेंस मिल जाए, आरसी मिल जाए, तो इनके क्या संकेत होते हैं? क्या इनके भी संकेत होते हैं आचार्य? बिल्कुल होते हैं जी। अगर तो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे आरसी की आपने बात की है, या मकान की रजिस्ट्री है, या आपको पासपोर्ट कहीं मिल जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ, मानकर चलिए 100% कि जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपकी मनोकामना बिल्कुल पूर्ण होगी। लेकिन उसमें कंडीशन एक है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी लेकिन आप बड़े बड़े उपाय करते हैं, उसका रिजल्ट कभी नहीं आता कभी कभी। लेकिन आप जो भी कागजात आपको मिले हैं उसको कोशिश करके, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स में आपको जो इसका मालिक है उसको आपका एड्रेस जरूर मालूम होगा, पता लिखा होगा, वो सारे के सारे कागजात उस तक पहुंचाकर आए तो समझो, फिर देखिए आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और भगवान की कृपा भी होगी। एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलिए भगवान की कृपा एक बार फिर हम हासिल करते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, बिखरे हुए रिश्तों को समेटते हैं। तो इसके लिए देखते हैं शुभ पहर।
हम अक्सर अपने इस प्रोग्राम में शुभ पहर की बात करते हैं। ये वो क्षण है जिसके ऊपर, जिस समय के बीच में आपके ऊपर भगवान की इतनी कृपा होती है। ये वो क्षण है जिन क्षणों को आप कैद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज के क्षण हम बताना चाहते हैं 7 और 8 के बीच में आज अगर आपसे इंसान कोई रूठा हुआ है, उसको कह दीजिए अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। उसको मना लीजिए, वो आपसे मान जाएगा। ये आज ही क्षण है 7 और 8 के बीच, वो क्षण के बीच में चाहे आप सास के साथ रूठे हुए हैं, बहू के साथ रूठे हुए हैं, भाई के साथ रूठे हैं, या आपका वाद विवाद अपनी पत्नी के साथ हुआ है। लेकिन एक काम और कीजिएगा, मनाने से पहले 7 और 8 बच्चे के दिन बीच में आप थोड़े से चावल आप दान कर दीजिए, तो फिर और भी रिश्ते जो है आपके बेहतर बनेंगे। एंड गॉड ब्लेस यू। और अगली कॉलर लेते हैं, झांसी से हमारे साथ हैं। पूछिए रेनू जी। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 2000, सुबह में 9:35 कांची का जन्म है। और बच्चे की नाम की स्पेलिंग है BHAVUK, भावुक। तो इसके बारे में बताइए कि ये बच्चा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता और जिद्दी है, और आगे इसका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी इसकी? बिल्कुल जी। जिद्दी का कारण सिर्फ एक है कि आपके बच्चे का मूलांक बनता है 3। सन साइन के हिसाब से इनकी अपनी राशि बनती है धनु, जिसका भी अंक 3 है। जब डबल 3 आ जाएं, या बाकी भी डबल 2 आ जाएं, डबल 8 आ जाए, डबल 7 आ जाए, उसमें क्या कि स्पेकुलेशन व्यवहार में आ जाती है। बच्चा जो है लाड प्यार ज्यादा चाहता है आपसे, आपका ध्यान उधर आकर्षित करेगा कि आपका मन उसके लिए ललचाए जिसके लिए। तो आपने क्या करना है, एक तो इस बच्चे के हाथ से कोई भी पीली वस्तु, चने की दाल है, पीला वस्त्र है, बृहस्पतिवार को उसका दान करवाते रहिए। और इसके साथ बच्चे के गले में पीले रंग की डोरी, जिसके ऊपर 3 गांठें लगाकर बृहस्पतिवार को गले में डाल दीजिए। और इसके साथ जहां तक नाम के स्पेलिंग की बात है, इसके नाम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म के परिवर्तन की जरूरत नहीं है। एंड गॉड ब्लेस। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। विदेश कैसे जाएंगे, रास्ता हम बताएंगे। भाग्य का पिटारा खुलेगा आपके लिए, लेकिन देखना मत भूलिएगा कल सुबह क्या खास है आपके लिए। ठीक 7:55 पर कल आ जाओ कल।